और उसके पलट जाने से दसियों जान पर यह खतरा बन आया, जिसमें से 4 लोगों को तो सुरक्षित निकल आए ये लोग, और निकाला स्थानीय लोगों ने अपनी हिम्मत से और तत्परता दिखाते हुए। स्थानीय लोगों ने 3 से 4 लोगों को बचा लिया, लेकिन बाकी लोगों का अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। बहाव इतनी तेज है कि नाव भी दिखाई नहीं देती। सूरवाल बांध में बड़ा हादसा हुआ है, लोगों से भरी एक नाव पलट गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एनडीटीवी राजस्थान की स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। स्थानीय लोगों की मौजूदगी वहां पर, और ठीक पानी के उस पार आप देख सकते हैं नाव में बहा एक शख्स बमुश्किल पेड़ का सहारा लेकर बचा हुआ दिखाई दे रहा है। बहाव कितनी तेज है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। सूरवाल बांध में यह हादसा हुआ है, वहीं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर 10 से ज्यादा यात्रियों से भरी एक नाव पलट गई। ठीक सामने आपको पीले रंग की टी-शर्ट पहने एक व्यक्ति नजर आ रहा है। बमुश्किल उन्होंने अपनी जान बचाई है, पेड़ की टहनी से पकड़ के खुद को। बजरंग सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बजरंग, क्या स्थिति है अभी और क्या कुछ जानकारी लग पा रही है इस हादसे से संबंधित? जी बिल्कुल, अभी की ये सबसे बड़ी सवाई माधोपुर की घटना है, जहाँ पर एक नाव सूरवाल डैम के अंदर नाव लेकर के गए थे, क्योंकि लगातार रात से ही बारिश हो रही है। ऐसे में सब जो सूरवाल डैम है उस पे 3 से 4 फीट की चादर चल रही है, और उसके बावजूद भी ये लोग वो नाव लेकर के और डैम में चले गए। नाव अचानक से जो सूरवाल बांध का जो ओवरफ्लो पानी निकल रहा है, जो डाउन स्ट्रीम का पानी वहां निकल रहा है, उस धार में आ गई और अचानक असंतुलित होकर के बह गई, जिसकी वजह से नाव भी पूरी तरीके से पलट गई और नाव में जो लोग सवार थे वो सब भी पानी के अंदर गिर गए। बताया यही जा रहा है कि तो आसपास में ग्रामीण मौजूद थे, उनके द्वारा 3 से 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन तो बाकी लोग 4-5 लोग, उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम को सूचना दी गई है, पुलिस प्रशासन वहां मौके पर पहुंचने के लिए निकला है, लेकिन लगातार जिस तरीके से बारिश आई है, चारों तरफ पानी पानी सूरवाल डैम के आसपास हो रहा है। ऐसे में मौके पर पहुंचने में भी टीम को और पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। अभी तक न तो टीम मौके पर पहुंची है और न ही पुलिस मौके पर पहुंच पाई है, क्योंकि हर तरफ बड़ी तादाद में पानी है, तो ऐसे में मौके पर पहुंचना भी टीम के लिए कठिन हो रहा है। जी नहीं, और बजरंग, अब ये लोग कहाँ जा रहे थे, ये इसकी क्या जानकारी मिल पाई है? इस नाव में सफर करके कहाँ जाना चाहते थे? बताया जा रहा है कि सूरवाल डैम के पास ही एक गांव पड़ता है मऊ, वहां के ये लोग थे, इसमें एक पूर्व सरपंच भी बताया जा रहा है जो नाव में सवार था। जानकारी प्रथम दृष्टया यही मिल रही है कि ये लोग सिर्फ मौज मस्ती और मछली पकड़ने के लिए ही संभवतः नाव में सवार होकर के सूरवाल बांध में गए थे, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है और लगातार सूरवाल डैम का जो ओवरफ्लो सूरवाल डैम चल रहा है, उस धार में ये लोग आ गए और अचानक ओवरफ्लो का पानी जहाँ के निकल रहा है उस जगह पर नाव पहुंच के असंतुलित हो गई और अचानक पलट गई। ऐसे में नाव का भी अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। हालांकि आसपास में जो ग्रामीण मौजूद थे उनके द्वारा 3 से 4 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अन्य जो लोग नाव में सवार थे उनके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जी बजरंग, क्या एनडीआरएफ को हम लोग भी लगातार, क्योंकि आप ये खबर दिखा रहे हैं और ये विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, तो खबर अपने आप भी पहुंच रही है अब तमाम जगहों पर, लेकिन क्या फोन पर भी किसी ने एनडीआरएफ को, स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी है? क्योंकि जब तक वो मौके पर पहुंचेंगे, बहाव इतना तेज है पानी का कि बहुत आगे लोग निकल चुके होंगे, तो कम से कम आगे एक अलर्ट जारी कर दिया जाए इस रूट पर। जी बिल्कुल, एनडीआरएफ की टीम को और पुलिस को सूचना दे दी गई है। एनडीआरएफ की टीम और पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है, लेकिन जिस तरीके से रात को बारिश हुई है तो सूरवाल डैम का जो ओवरफ्लो का पानी है वो आसपास के दर्जनों गांवों में भरा हुआ है। ऐसे में मौके पे पहुंचने में भी टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। मौके पर फिलहाल टीम नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि चारों तरफ अथासा पानी भरा हुआ है। ऐसे में मौके पर पहुंचने के लिए भी टीम को मशक्कत करनी पड़ रही है। बजरंग, इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं ठीक सामने एक पीले रंग की टी-शर्ट पहने पानी के दूसरे छोर पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। क्या इस व्यक्ति के बारे में कुछ जानकारी? क्या ये वही व्यक्ति है जो बोट में सवार था, जो सुरक्षित बचा है, या ये स्थानीय ग्रामीण है? ये तो आसपास के गांवों के ग्रामीण ये लोग हैं, क्योंकि सूरवाल डैम के आसपास में कई ऐसे गांव हैं जो ग्रामीण वहां के वो सूरवाल डैम पे अक्सर जाते रहते हैं। जिला मुख्यालय से जो सूरवाल डैम को जो रास्ता जाता है वो पूरी तरीके से जल भराव की वजह से अवरुद्ध है। ऐसे में जो आसपास के गाँव हैं उनके ग्रामीणों द्वारा ही इन 3-4 लोगों को बचाया गया है। बाकी लोगों का फिलहाल पता नहीं लग पाया। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है और जगह जगह जल भराव हो रहा है, ऐसे में जो टीम है उसको मौके पर पहुंचने के लिए भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
ठीक बात है। और बिल्कुल बड़ी समस्या उनके लिए भी है, मौसम बहुत बेहाल है और पानी का बहाव भी आप देख सकते हैं, पानी का बहाव कितना ज़्यादा। और लेकिन ऐसे में बड़ी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि 3 से 4 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन अन्य लोग दरअसल उनका अभी पता इसलिए भी नहीं कि पानी के बहाव तो है ही, फिर साथ साथ जो आसपास के 10 से 12 गांव हैं, सभी जगह एक जैसे हालात हैं। ऐसे में चाहकर भी जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो उस तरह की मदद नहीं पहुंचा पाए और ना अभी पहुंचा पा रहे हैं जिस तरह की वो चाह रहे होंगे पहुंचाना, क्योंकि एक बड़े इलाके को पानी ने अपने पूरा जलमग्न कर दिया है। और इस नाव में 10 लोग सवार थे, 3 से 4 लोग अभी बताए जा रहे हैं कि उन्हें बचा लिया गया। अब 6 लोगों का कुछ अभी तक पता नहीं है। इन यात्रियों से भरी एक नाव थी, एक पासी के गांव में ये लोग जाना चाह रहे थे, लेकिन बीच में एक एरिया ऐसा आया जहां नाव पलट गई, पूरी तरह से डिसबैलेंस हो गई और उसी वक्त यह हादसा घटा जब ये 10 यात्री नाव में सवार और नाव चालक भी इनमें मौजूद रहे, सभी लोग पानी में डूबते चले गए। इनमें से 3 से 4 लोगों को बामुश्किल बचा लिया गया है, अभी तक 6 लोगों का पता नहीं है। लेकिन बजरंग, एक सवाल यह भी है कि क्योंकि अगल बगल हम देख पा रहे हैं कि एक बड़ा हरियाली का क्षेत्र भी है और इतना भी चौड़ा ये पूरा जो एरिया है जिसको पानी ने लिया है, इसके हिसाब से अगर देखें, जो मैं तस्वीरों से देख पा रहा हूं, किस्मत अगर अच्छी रहती है तो फिर कोशिश हो सकती है उन लोगों द्वारा कि वो किसी पेड़ की टहनी को पकड़ के अपने आप को बचा लें। तो ऐसे में वहां रुक भी जाएंगे तब भी उनको मदद की आवश्यकता होगी। तो क्या जो आगे जिस तरफ ये पानी बह रहा है उस गांव के लोग या उस तरफ प्रयास कहीं स्थानीय पुलिस की तरफ से हो रहा है उस एरिया में देखने का कि कहीं कोई मदद के लिए इंतजार कर रहा है और उसने बामुश्किल अपने आप को बचा तो लिया है, लेकिन आगे बचने के लिए उसे मदद चाहिए होगी। क्या ये कम्युनिकेशन हो पा रहा है दूसरे गांव तक? बजरंग, बजरंग, आवाज आ रही है आपको?